कोई फर्क नहीं था उसे जी सर। ठीक है, अब चाहे वो वहाँ क्या हुआ, मौके पर क्या हुआ, ये मैं नहीं था वहाँ पर। देखो सर सही बात है ना, कोई बताऊंगा बिल्कुल पढ़ के सुनाए। एक मिनट मैं तो मेरा जो प्रोसेस है ना, मतलब मेरी जो प्रक्रिया है वो मैंने पहले निवेदन के रूप में बताया कि भाई आपने जिन जिन ने भी साइन करे हैं उनको पढ़ के सुना दिया गया था या उनकी जानकारी में था कि क्या लिखा हुआ है, पहला निवेदन। अब चलो दूसरे, क्योंकि घटनाएं होती हैं, हो जाती हैं, मेरे साथ हो जाए, आपके साथ हो जाए, वो चाहे पटवारी नहीं, चाहे वो थानेदार तहसीलदार कोई भी हो, तो अगर कोई घटना होती है तो हो जाती है। उसके होने के बाद में उसके समाधान तलाशे जाते हैं। कोई अगर समस्या है, अपने बीच में कोई खींचतान हुई है या कोई विरोधाभास है, तो अब मैं तो यही समझता हूँ कि भाई उसका समाधान निकाल लेना चाहिए। सर 7 दिन से एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाए, बात हम बता दे बाद में। अब जो आपकी एक सूत्री मांग पर है कि भाई घर ही भेजना है, उस स्तर तक की वार्ता करने में मैं सक्षम हूँ मेरी तरफ से। तो फिर अपन बात ये बात करना, मेरा जो पक्ष है सुन लो, फिर हाँ सही है। फिर आप बताना। हाँ, यदि अगर आप चाहे कोई जैसे उससे नीचे भी इस तरह का काम हो कि भाई उसको किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो चूंकि मैं तहसीलदार हूँ, कार्रवाई कर दूंगा। वहां तक मेरे बस में है कि भाई उनको चार्जशीट देनी हो, उनके खिलाफ जांच खोलनी हो, फिर वो जांच तहसीलदार जी होनी चाहिए। अगर गलत करी है तो भी चीज की जांच तो जायज भी है। जांच में साहब देखो, दोष सिद्ध होगा नहीं होगा वो फ्यूचर की बात है। 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, जांच का एक तरीका होता है। 17 सीसी में मैं चार्जशीट भी दूंगा तो पहले 17 सीसी में नोटिस देना पड़ेगा। क्यों सर? ठीक है ना? तो अब मैं नोटिस भी दूंगा तो 5 दिन 7 दिन मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई आप 5 दिन में अपना पक्ष बताएं, फिर मैं उसको चार्जशीट दूंगा। एक बार अगर 17 में अगर चार्जशीट मिल जाती है तो 1 साल से लेकर के 2 साल तक की वेतन वृद्धियां रोकी जाती है। वो अगर जुर्म ज्यादा बड़ा हो, बड़ा जुर्म या गुनाह साबित हो जाता है तो सस्पेंशन भी हो जाता है, सस्पेंड भी करते हैं, लेकिन वो आगे की बात है। फिलहाल आज के दिन मेरे हाथ में जितना है उतना मैंने आपसे निवेदन कर लिया। अब बोल रहा हूँ मैं काम करके यही बोली तो इनसे तो बड़े थे हमने आज से 5-6 दिन पहले रिक्वेस्ट की, आपकी बात से हम संतुष्ट हैं। एक मिनट सुनो मेरी बात है भाई। आप ऊपर जाऊंगा तो भी हटाने को और सस्पेंड करने को प्रोसेस तो वही है वो भाई। आप कलेक्टर साहब कर जाऊंगा तो भी प्रोसेस तो वही है वो भाई। 5 दिन का या 3 दिन का टाइम देके उससे जवाब लिया जाए, उसके बाद उसे चार्जशीट दी जाए, चार्जशीट में जांच करेगी। गिरफ्तार पकड़िए साहब, मेरी सुनो, कोई सरकारी कर्मचारी है उसको किसी सिविल आदमी गिरफ्तार पकड़ने का राइट है, उसके बाद मुकदमा तो तुरंत दर्ज हो सकता है। मुकदमा तो एप्लीकेशन देने कोई दिक्कत देर में महोदय को दिया, उन्होंने कहा था अभी की जांच करूंगी, 5 दिन हो गए। मुकदमा है साहब। मेरा जी ये जहाँ तक जांच की बात है, FIR की बात है, तो वो भी वहां तक मेरा हक है कि मैं थानेदार जी को बिल्कुल पुरजोर शब्दों में जोरदार तरीके से मैं बोल दूंगा कि ईमानदारी से जांच कर दो। जहां तक मेरा है रोल, थानेदार जी वो जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी कोई होगा, आप एक दरखास्त यदि आपने पहले दे दी तो बहुत बढ़िया है, नहीं दिए तो आज आप दे दें। दरखास्त दी हुई, दरखास्त दी हुई, कोई बात नहीं, दे दी तो बहुत बढ़िया है जी, ले लूंगा मैं तो उसी को। और आपके जो ऑफिसर हैं उनके आप नाम और मोबाइल नंबर प्लीज मेरे को दे दीजिए। राजेश हाँ, मेरी तरफ से जो कहना है वो हर संभव हर शब्द बोलूंगा। सर मेरा एक निवेदन था आपसे साहब कि आपकी नजर में वीडियो सामने पड़ी है साहब, किसान का गिरफ्तार पकड़ा गया था, एविडेंस है अपने पास, और अभी भी अपन को ये लगता है कि अपने को किसी दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच करने के लिए कोई एविडेंस लाने पड़ेंगे या 10-20 दिन लग जाएंगे, या अपन ये पे साहब या पे ये बात बोलेंगे नहीं थी उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो प्रोसेस आप अपनाएंगे वही कलेक्टर साहब अपनाएंगे। और बाकी थानेदार जी आप कह रहे हैं ये प्रोसेस वहाँ कलेक्टर साहब के पास जाके रहेगा, नहीं रहेगा,
उनके पास में पावर नहीं है, कलेक्टर साहब के पास तो पूरी पावर है। कलेक्टर साहब तुरंत प्रभाव से उनको जो है वो वीडियो देके सस्पेंड भी कर सकते हैं, जांच होने तक। एक बात आप चाहें तो शेष सर, अगर इनको लगता है कि इनके साथ में कुछ हुआ है कि भाई फोटो पड़ा है, सबूत पड़ा है, तथ्य पड़ा है, तो एफआईआर करा दो। नहीं एफआईआर नहीं, अब तो सस्पेंड की बात है। क्रॉस केस करा सकते हो ना, 56(3) में हमने प्रयास किया है ना, क्रॉस केस क्यों आप है? भी तो करा सकते हो। आप करवा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब हमें अफसोस तो इसी बात का है कि आज 10 दिन 7-8 दिन बीत जाएंगे, एक एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रशासन ने अपने स्तर से ईमानदारी से प्रयास किया, आप कोई कदम नहीं उठाया प्रशासन। अफसोस इसी बात का है। अब तक हुई नहीं हमारी एफआईआर। आप एफआईआर कराओगे और एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर हम बहुत बहुत धन्यवाद। कई ठंडी सावन के बाद ऐसी यह मान रहा था कि कॉलेज मारा पड़ जाओ। आप सागा तो गिरेबान पर गए, सागा मुकदमा और दर्ज करा दी किसान पर। तहसीलदार जी अफसोस तो इसी ईमानदारी से बात होता है क्या? अब हमने इन 5 दिनों के अंदर वार्ता की है, वो लोग हमारे पास में आए, हमने बड़े ठंडे दिल से ये बात की भी चलो कोई बात नहीं, हम जो है इस बात को यहाँ शांत करने के लिए तैयार है। और हमने जो शर्त रखी थी वो ये थी कि साहब उनका तो हल्का चेंज हो जाए, एफआईआर जो दर्ज हुई है वो वापस हो जाए। हम हमारी तरफ से कोई एफआईआर नहीं देंगे, एक मिनट, ठीक है? इस बात के ऊपर पहले दिन वो कहते हैं कि ठीक है साहब हम तैयार हैं, उनका हल्का चेंज कर देंगे और साथ में आपकी जो एफआईआर वापस ले लेंगे। चलो कोई बात, जब हमने उस बात पे सहमति कर दी, दूसरे दिन वो संभागीय आयुक्त साहब आ गए, उसके लिए हम बात नहीं कर पाए, तीसरे दिन फिर कोई काम हो गया, चौथे दिन फिर हम बैठे तो उन्होंने कहा कि साहब वो एफआईआर वापस नहीं ली जा सकती, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ने राजकार्य बादामा का मुकदमा दे दिया, तो एफआईआर वापस लेगा तो उसके खिलाफ 182 कार्रवाई होगी, तो उसमें तो चलान पेश होगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उसके अंदर चलान पेश होगा तो 4 नाम है, 3 नाम निकला के एक के ऊपर चलान करवा लेंगे, जल्दी बयान करा के महीने 2 महीने 3 महीने में हम जो उस मामले को रफा दफा कोर्ट से करवा लेंगे। हम वहां भी सहमत हैं, आप जो है उसको वहां से जो उनका हल्का चेंज कर दो, हम इस बात के ऊपर फिर आगे आधी बात हम मान ली उनकी, फिर हमारी एक ही बात रहेगी। अब कल हमें पूरे दिन बैठाया, कहा भी कोई बात नहीं आपकी बात करते हैं, फिर बोले 6 बजे हम एडीएम साहब के पास इकट्ठे होंगे, फिर अपने थाने में चलेंगे राज्य स्तर में, चलो मंजूर है। फिर 4 बजे हमें कहा कि साहब 5 बजे एडीएम साहब के पास इकट्ठे होंगे, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हमने सबको इकट्ठा कर लिया। 5 बजे से लेके 7 बजे तक हम बैठ के इंतजार करते रहे। वो मैडम घूम चक्कर आ गई है, मैडम इंदिरा सर्किल आ गई है, मैडम यहाँ आ गई, मैडम वहां आ गई, मैडम को लेने भेजा है, मैडम आ रही, ये सारी बातें करते करते बोले एडीएम साहब निकल गए, तो हमारी देरे की परीक्षा ले रहे थे। और लास्ट के अंदर ये कह दिया गया कि साहब आपको पहले मैडम से माफी मांगनी पड़ेगी। अब हम माफी भी मांगे, हम केस भी झेले, ठीक है? अब हमारी नाक कट रही है साहब, हमारे तो चारों तरफ ये बात हो गई कि हमारा हाथ पकड़ लिया। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, वो जो कह रहे हैं हमारा हाथ पकड़ा उसका कोई वीडियो नहीं है, लेकिन 2 वीडियो हमारे पास है, जिसमें एक वीडियो में तो साफ तौर पे जो है पटवारी गिरदावर पे कह रहा है कि मैडम आप जाके पंगे करो, हम बना रहे हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। और दूसरे के अंदर सरेआम वो जो है दोनों गिरदावर और पटवारी जो है किसान का जो गिरेबान पकड़ रहा है, उसमें किसान पीछे फोन पे बात करके ये कह रहे मैडम आपसे बात कराने के लिए कर रहा था, मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा। और इतना कुछ करने के बावजूद हम ही माफी मांगे, हम ही केस झेले और उनका हल्का चेंज होने वाली कोई बात ही नहीं, तो अब वो बातें खत्म हो गई सब। अब ये एक चीज जो निकल के आई है उसके संबंध में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि भाई पटवारी को हटाने वाली जो बात है, गिरदावर पटवारी दोनों की बात की हमारी, गिरदावर स्टे लिए बैठी है। अब इसके अंदर भी बात ये है कि हमें पहले दिन हाँ कर दिया, गिरदावर स्टे लिए बैठी है, आप हटा ही नहीं सकते उसको। एक मिनट वो चीज बता रहा हूँ जी। गिरदावर के पास में तो कोर्ट का ही स्टे है, और पटवारी की पोस्टिंग रेवेन्यू बोर्ड से है, लेकिन फिर भी अगर अपने बीच में बात जम रही है तो मैं नियमों के विरुद्ध भी जाकर के मैं मेरे उच्चाधिकारी को क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, पटवारी का हल्का चेंज नहीं, हमें दोनों चाहिए। तो उसके पास स्टे है, ट्रांसफर का स्टे है, जरूरी नहीं ट्रांसफर का स्टे है साहब, एपीओ का कोई स्टे नहीं, आप उसको एपीओ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पटवारी गिरदावर जिसके पास में कोर्ट के आदेश हैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं, एपीओ कर सकते हैं साहब आप, मैं नहीं कर सकता। अच्छा इसका मतलब कल को वहां जाके मर्डर करते तो भी आपको कार्रवाई नहीं कर सकते, पटवारी ना हटा दूं नहीं। पटवारी को तहसीलदार जी मेरी बात सुनो, 10 दिन हो नहीं बड़ी गिरदावर पकड़ी है तहसीलदार जी 10 दिन हो गया, पूरे तेल को मत रहे तहसीलदार जी आवाज हमारे ध्यान ही को नहीं पटवारी में तो हटाने की बात है, तो आप इस रूम से बाद में निकलना, नहीं साहब हटा दूं दोनों हटाने की बात है। नहीं साहब थे पटवारी ने डाल दो, कलेक्टर साहब ने गिरदावर ने बैठा दिया।
अब तो मैं लिख सकूं, रिकमेंड नहीं। कर सकूं, अब हमारी दो मांगे साहब, वो तो निकले वो एक घटनाक्रम के बारे में आप हटे, बता ही सकते हैं। एक हटे एक एपी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इसके बाद एपीओ की मुकदमे पर मैं कोई बात आपको कह नहीं सकता, वादा में FIR ठीक है साहब, धन्यवाद। हटाने की बात है, मेरे हाथ में जो चीज है वो मिटाइए। आगे जो नहीं घर पे जाएंगे अपने सोच रहे थे किसी के बच्चे हाथ में ठीक होने का। ठीक है साले बात गंगा नहीं जाऊंगा सीधा। बस थाने आगे भी आप मेरी रीडर को बोल दो। चलो ठीक है सर, ऐसा है, धन्यवाद आपने जो टाइम दिया। मैंने तो मेरी तरफ से एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आधा घंटा लगेगा और मैं रीडर को बोल बाजी मत करो, 2 मिनट बाकी है। अभी संतरी खड़ा होगा। एक और रुकड़ गो क्या के रुकड़ गो। मैं बैठ जाऊं सर। तहसीलदार जी, ये थानेदार जी बैठे आईपीसी तो हमारे को पढ़ाओ मत। इसके अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकारी का मुकदमा दर्ज हो गया वो विड्रॉ नहीं हो सकता या एफआईआर नहीं लग सकती। कौन सा कानून कहता है ये? अभी इसको वो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या तो वार्ता के लिए बुलाओ तो बिल्कुल फीडबैक लेके बैठो। जांच का विषय है, जांच का विषय नहीं है, एफआईआर की बात है। फर्स्ट पॉइंट एफआईआर कोई बात है। हमारे आप लोगों ने, प्रशासन ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की, क्या कारण है वो? कोई इनका कर्मचारी बचाने के प्रयास में हाँ, एफआईआर दी है क्या? हाँ, हुई है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, 3 दिन हो गए थाने में, इनके पास नहीं है। किसान को एक तरफ पीट दिया, गड़बड़ा कर दिया, उसकी बदतमीजी कर दी, उसके एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप- यदि आप- इसका जवाब अपने आप- कर्मचारी आवेश पर काबू अभी नहीं फिर भी तो देखो, चालू है साहब। एक मिनट बैठो, बात की करो ना। हमारो भाई कर्मचारी बहन वाली बात के मत करो। मैं तो पहली बार आया हूँ और आपको साफ कह रहा हूँ, रुको आप एक बात। यू कैन नॉट फूल अस। एक क्योंकि आप मेरी बात है। ये आपने अपनी बता दी ना बात है, हाँ, कर रहे हैं वो अभी। सीआई साहब का कहना है, अपने थाने में किसी ने एप्लीकेशन दी है क्या? हाँ बिल्कुल 56 दिन का आवेदन दिया है ना। 56 दिन हो गया। 56 दिन की ऐसा एप्लीकेशन दे दिया है। एप्लीकेशन भी दे रही है 56 पहले एप्लीकेशन दी। सीआई साहब कर देंगे या नहीं? के मैं थाने में एप्लीकेशन देखो, किसानों की तरफ से सीआई साहब देंगे या नहीं? एप्लीकेशन पड़ी है। हनुमान मीना, पहली बार हनुमान मीना देंगे। रामोदास जी डेट ही बता रहे हैं। 25 तारीख को सुबह हनुमान जी किने देंगे वो? कहने दिया, नाम बताओ, हनुमान जी ने नहीं बता रहे। नाम बताओ। हनुमान जी ऐसा ही है। 25 तारीख को नहीं, 24 तारीख हनुमान जी ने 25 में दी। वो तो बड़े शाम ने दी। थाना प्रभारी बात को बता देगा आईडी तो क्या ही देगा। तो ये बार आपने बताया है। यही बहस है। 24 तारीख की शाम की एप्लीकेशन दे दी है, जिसकी एप्लीकेशन आई है थाने से। 24 है। अरे तो अपने घर में फोन करके पता कर लीजिए, आप लोग क्यों बहस कर रहे हो? अपने घर में पता करके फोन करिए। थाने में एप्लीकेशन दिया किसान जिनके साथ भी कोई फोटो खिंचाई हमारे सामने मेहमान में गेट की दी है फोटो पड़ी, मोबाइल पड़ी है क्या? फोटो खिंचाई है मेहमान आ गई हमारे जाओ बताओ, मैंने बताओ, सारे मोबाइल में दो साहब को दे दो। मैंने बताओ, जाओ। ठीक है, मोबाइल में मेरे मोबाइल में दिखा साहब। फोटो खिंचवाई है मेहमान पकड़ाई है तो बाकी यार, कागज कहीं नहीं घूमे जब आप मौके पर थे तो आपको तो नाम तो पता है ना। हनुमान जी थाना मीना है साहब, 3 बार बता दियो। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी स्वीकार रहे, बिल्कुल हनुमान जी देके गए। हनुमान जी का है नहीं। बस बैठो। उसको एफआईआर को दर्ज करवा आप। उससे संतुष्टि नहीं है सर। अब एफआईआर दर्ज करा देंगे तो वहां से तो मैं कर लूंगा बात। देखा जी तहसीलदार जी माली कोई बात राख ली ठीक है, नहीं तो गंगानगर सड़क पकड़ाना। मैं तो खूब रात ले हूं। गर्मी स्टैंडिंग एसी ले लें खाली। या जो ज्ञापन टाइप में दिया दे गया है कि कोई नहीं तो नहीं नहीं, थाने के नाम मुख्यमंत्री परिवार दे गया है। प्रार्थना पत्र परिवार की है एक नहीं 2-3 लोग थे बिया तो 7-8 आदमी से 10 कोई भी फोटो लो, साइन ग्रेड आगे हाँ, ये लो, ये फोटो लो। प्रार्थी तो एक करेड़ो प्रोग्राम में गांव साइन साइन ग्रेड आगे बगा सब देखो सारा ज्ञापन नहीं कौन करेगा? आप बेवकूफ है क्या? ज्ञापन एक तो ज्ञापन टाइप ज्ञापन ना ज्ञापन नहीं किया। एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र जे लिख देख रहे नहीं अभी आगे नहीं, नहीं, वो कानूनी उनको कार्रवाई क्या करके किया? एफआईआर दर्ज की सुरेश जी जाए। मेरे को बताओ, उन्होंने जी क्या वो तो हनुमान जी ने पता क्या को किया? देगा क्या लिखे हुए उन्होंने एसपी को भेजा, कलेक्टर को भेजा। आग लग रही है,
अब्बा मन भेजा ज्ञापन किसको भेजा उसने थाने में कैसे पड़ा से फोटो अगर वो मान लिया हमारा ज्ञापन था बोले साहब अखबार में न्यूज तक आई डी एसडीएम और थाने पे प्रदर्शन में लिखा हुई है कि एप्लीकेशन दे गया थाने कोई एक आदमी हो तो बड़े बता मांझी का होना भी फोटो बता दे लिखित में दे गया बनवाइयो नहीं भाई नहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है एफआईआर की कर देंगे एफआईआर के बाद तो सारा को लाओ काम करवाओ नहीं मतलब अड़के में ले रहे क्यों अड़के में साथ माने तहसीलदार जी ने तो ही कोनी हम कर्मचारी के करके एक कम ध्यान भाई आपको बता रहा है इनके नॉलेज में नहीं है तहसीलदार जी को तहसीलदार जी खुद गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं आपने पर गुस्सा करे काम वो नहीं लाग रहे हैं बात बचानी सीख रहा है मन नहीं कोनी बताओ ये बात तक करना है साहब कम तहसील के मालिक को ना क्या की बात करना जानना ये तो बड़ा इशू है ना न्याय ये मारा है क्या 1 घंटा फिर लगा दूंगा बीसी बंगे कहां है वो हनुमान जी से हुई थी बात आपकी हो गई आई हुई एप्लीकेशन है ना तो उसको एफआईआर में बदल दो कोई दिक्कत ही नहीं है क्या है बताओ बदले साहब क्यों ये टाइम का दे क्या नहीं है खोटी करा नहीं करा दी बात की सर चलना की सर कोई दिक्कत नहीं इंडोर्समेंट पर अपन ये नहीं करवाएंगे बता चुप प्राण करना निकाल भेज दे एक आदमी नहीं ऑफिस में हूँ